I still love him. I have and I will always love Karan, but I will never forgive the betrayal. ये वर्ड्स है काम्या पंजाबी के जब वो रिलेशनशिप में थी टीवी के एक पॉपुलर एक्टर करण पटेल के साथ। काम्या के अकॉर्डिंग जब वो करण के साथ रिलेशनशिप में थी तब करण पटेल ने मल्टीपल टाइम्स उन पर चीट किया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे करण पटेल के कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप्स के बारे में। और इवन डिड यू नो कि करण ने नच बलिए शो में भी पार्टिसिपेट किया है विद अमिता चंदेकर। उस वक्त वो दोनों रिलेशनशिप में थे, ऐसी रूमर्स थी, बिकॉज नच बलिए एक ऐसा शो है जहाँ पर कपल्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट करण। तो 23 जुलाई 1986 मुंबई में करण पटेल का जन्म हुआ था। वो एक पॉपुलर टीवी एक्टर है जिन्होंने 2005 से अपने करियर की शुरुआत की और शुरुआत में उन्होंने कुछ छोटे बड़े रोल किए। फिर 2007 में कस्तूरी शो से उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला। सबसे फेमस रोल उनका था रमन भल्ला का, जो कि ये है मोहब्बतें में उन्होंने प्ले किया। 2013 से 2019 तक ये शो चला जिससे करण ने एक स्टारडम एक्सपीरियंस किया, बिकॉज एट दैट टाइम वो शो काफी ज्यादा पॉपुलर था एंड लोग करण एंड दिव्यंका की जोड़ी उस वक्त काफी पसंद करते थे। यह मोहब्बतें शो के दौरान भी करण के सेट पर शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर एंड इसकी काफी खबरें मीडिया में आती रहती थी। When करण पटेल वॉज डूइंग ये मोहब्बतें शो, अगर आप सास बहू और साजिश ये शो देखते होंगे उस वक्त जो आज तक या एनडीटीवी पर ऐसे सेगमेंट्स आते थे अबाउट टीवी शोज एंड उनके एक्टर्स की उनके सेट पर क्या चल रहा है एंड क्या होता है बिहाइंड द सीन एंड एक्टर्स के इंटरव्यूज उस पर आते थे। तो इसमें करण पटेल के रिलेटेड भी चीजें दिखाई जाती थी। दैट सेट पर करण और दिव्यंका के बीच भी आर्ग्यूमेंट्स होते थे एंड छोटे बड़े जो भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं एक शो को बनाने के दौरान वो होते रहते थे। यह है मोहब्बतें की आइकॉनिक ऑन स्क्रीन कपल। इशिता रमन के रूप में दोनों फेमस हुए जिससे फैंस ने उन्हें काफी पसंद किया। रियल लाइफ में भी सब उन्हें कपल ही समझते थे, लेकिन रियल में उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था। ऑफ स्क्रीन कोल्ड वॉर, ईगो क्लैशेस दोनों के बीच होते थे। 2013 में पहली बार ये रिपोर्ट्स आए थे कि करण और दिव्यंका के बीच सेट पर क्लैशेस होते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते तक नहीं है, कम्युनिकेट भी नहीं करते और दे कैन नॉट स्टैंड विद ईच अदर। ये आर्टिकल्स भी थे दैट ऑल इज नॉट वेल ऑन द सेट ऑफ ये है मोहब्बतें। ये भी कहा जाता था कि दोनों अपने में रहना प्रेफर करते थे और ब्रेक्स में भी वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। एंड इसका रीजन बताया जाता था कि करण की हैबिट थी लेट आने की, ही वॉज नॉट पंक्चुअल एंड दिव्यंका काफी प्रोफेशनल थी, वो हमेशा टाइम पर आती थी सेट पर एंड इसी वजह से मोस्टली उनके बीच में क्लैशेस होते थे। करण ने बाद में एडमिट किया था दैट आई हैड द हैबिट ऑफ कमिंग लेट ऑन सेट्स एंड इसी वजह से सेट पर आर्ग्यूमेंट्स एंड चीजें होती थी। एक इंसिडेंट पर दिव्यंका ने कहा दैट वो सिर्फ करण के आने के बाद सेट पर आएगी। एक रूमर ये भी थी कि करण ने दिव्यंका को फोन पर अब्यूज किया था, लेकिन दिव्यंका ने इससे डिनाई किया एंड कहा कि ये बस एक रूमर है। करण ने भी अपने इंटरव्यूज में कहा दैट वी आर ग्रेट फ्रेंड्स ऑन स्क्रीन एंड ऑलवेज विश्ड वेल फॉर ईच अदर। करण ने बोला दैट वी आर फ्रेंड्स यस बट वी आर नॉट थिक एज थाइप्स बिकॉज वी आर टू वेरी डिफरेंट पीपल। शी इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, आई एम इम्पल्सिव। इसी शो के दौरान करण पटेल के रिलेशनशिप्स भी काफी हाईलाइट हुए जब काम्या पंजाबी ने करण पर एलिगेशंस लगाए दैट ही चीटेड ऑन हर एंड उनसे ब्रेकअप कर लिया। तो अगर उनके रिलेशनशिप्स की बात करें तो 2007 में अमिता चंदेकर नाम की एक मॉडल एंड एक्ट्रेस के साथ उनका रिलेशनशिप था। जब 2007 में करण पटेल कस्तूरी शो कर रहे थे उसी दौरान वो अमिता चंदेकर से मिले, दोनों की सेट पर बॉन्डिंग हुई, वो एक दूसरे को पसंद करने लगे एंड फिर 2008 में उन्होंने नच बलिए सीजन 4 में पार्टिसिपेट भी किया, जो कि एक सेलिब्रिटी कपल डांस रियलिटी शो है। कहा जाता है कि जब कस्तूरी शो के दौरान दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक किया गया, आफ्टर दैट वो नच बलिए शो में गए, बट शो एंड होने के बाद रिलेशनशिप उनका खत्म हो गया। करण ने बाद में इंटरव्यूज में बताया था दैट अमिता वाज नेवर हिज गर्लफ्रेंड बट शो के लिए वो फ्रेंड्स और कपल बने थे एंड उस शो में पार्टिसिपेट किया। बेसिकली उन्होंने फेक किया था फॉर दैट रियलिटी शो एंड आफ्टर दैट अमिता ने भी पॉजिटिव ही बोला करण के बारे में, ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं। उनके अकॉर्डिंग प्रमोशनल हाइप के लिए उन्होंने ये किया एंड ऐसा कोई उनका कमिटमेंट नहीं था। एंड नाउ अमिता इज ऑल्सो हैप्पीली मैरिड विद रितेश तिवारी एंड आफ्टर दैट 2010 से 12 के दौरान पायल रोहतगी के साथ उनकी एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी जहां पर पायल ने सोशल मीडिया पर करण को अक्यूज किया एक इंसिडेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू हर एक होटल रूम में रात के 2 बजे करण ने उनके डोर को खटखटाया
एंड उनसे एडवांटेज मांगने का ट्राई किया। पायल ने करण के लिए इस वर्ड का भी यूज किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के 2016 के फोटो स्टोरी के आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि पायल अक्यूज्ड करण पटेल। करण ने स्ट्रांगली इसे डिनाई किया, कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बस ये बेसलेस एलिगेशंस है। इसमें कोई पुलिस केस नहीं हुआ और कोई प्रूफ भी सामने नहीं आया। आफ्टर दैट 2013 में वो काम्या पंजाबी से मिले एंड ये उनका सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप था, जिसमें यह मोहब्बत है कि स्टार्टिंग में 2013 में करण पटेल एंड काम्या का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। दोनों पहले एक दूसरे के फ्रेंड्स थे एंड आफ्टर दैट उन्होंने एक दूसरे को डेट किया एंड दोनों का रिलेशनशिप काफी सीरियस था। इवन वो लोग एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। काम्या पंजाबी और करण पटेल का रिलेशनशिप टीवी इंडस्ट्री का सबसे टॉक अबाउट ड्रामेटिक लव रिलेशनशिप था। यह 2013 से शुरू हुआ था और 15 में इसका अंत हुआ। तो करण पटेल यह मोहब्बतें में रमन भल्ला का रोल प्ले कर रहे थे। काम्या पंजाबी ऑलरेडी टीवी पर एक नोन एक्ट्रेस थी। उन्होंने इस वक्त बिग बॉस रियलिटी शो भी किया था। दोनों टीवी शो के सेट पर मिले इनिशियली एज अ फ्रेंड्स एंड आफ्टर दैट दोनों का फ्रेंड्स से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। करण एंड काम्या एक दूसरे के क्लोज आए। ऑफ स्क्रीन इनकी बॉन्डिंग हुई। काम्या का बंटी नेगी से 2003 में डिवोर्स हुआ है। काम्या की शादी पहले बंटी नेगी से हुई थी एंड 2003 में उनका उनके हस्बैंड से डिवोर्स हो गया था। आफ्टर दैट वो करण पटेल से मिली एंड दोनों एक दूसरे के लिए काफी सीरियस थे। मीडिया में पहली बार 2014 में उनके रूमर्स आए। काम्या करण के साथ डीपली इन्वॉल्व थी। एक इंटरव्यू में काम्या ने इनडायरेक्टली बोला था कि माय वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हिम एंड अराउंड 1 से 1.5 साल तक इनका रिलेशनशिप चला एंड 2015 में इनका रिलेशनशिप खत्म हो गया। 2014 में इनका रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ। दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव भी थे। काम्या करण के करियर को सपोर्ट करती थी और करण भी, बट प्रॉब्लम धीरे धीरे कर स्टार्ट हुए। 2018 में एक आर्टिकल आया दैट काम्या पंजाबी करण पटेल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं बिकॉज ऑफ करण पटेल्स टू टाइमिंग, ऑब्सीन फोटोज, अल्कोहल एंड डिप्रेशन। ये दोनों के कॉमन फ्रेंड्स में से किसी ने लीक किया था दैट इट ऑल बिगेन एट द बॉक्स क्रिकेट लीग व्हेन काम्या डिस्कवर्ड दैट करण वाज टू टाइमिंग हर विद काम्या's क्लोज फ्रेंड। रिपोर्ट्स के मुताबिक काम्या ने करण से कन्फ्रंट किया लेकिन करण ने डिनाई किया। इवन काम्या ने करण के फोन में ऑब्सीन फोटोज भी देखे अदर वुमेन्स के साथ। इवन कहा जाता है कि करण के अल्कोहलिज्म इश्यूज भी है एंड करण रिपीटेड चीटिंग करते पकड़े गए। आफ्टर दैट उन्होंने काम्या से कई प्रॉमिस किया दैट ही विल चेंज, लेकिन ये रिपीटेडली होता रहा। दोनों का जनवरी 2015 में ब्रेकअप हुआ। सबसे बड़ी वजह थी करण पटेल मल्टीपल टाइम्स चीटिंग करते पकड़े गए। उनके किसी कॉमन फ्रेंड ने कहा दैट शी कॉट हिम चीटिंग सेवरल occasion during year long relationship। इवन दोनों के ब्रेकअप का ये भी रीजन बताया जाता है दैट करण के पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे क्योंकि काम्या का पहले डिवोर्स हो चुका था एंड शी वाज अ सिंगल मदर, तो वो लोग रेडी नहीं थे इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में। काम्या से ब्रेकअप के कुछ ही मंथ्स में करण ने अंकिता भार्गवा से एंगेजमेंट अनाउंस की एंड 2015 में उन्होंने शादी कर ली। काम्या ने ब्रेकअप के बाद कुछ नहीं कहा लेकिन उन्होंने कुछ अपने इंटरव्यूज में बोला दैट फॉर मी लव डजंट चेंज विद सीजन्स और अकॉर्डिंग टू फैमिलीज कन्वीनियंस। आई हैव एंड विल ऑलवेज लव करण पटेल। I have never spoken about the reason why we separated and I won't speak about it in future as well. I still love him but I don't want him back in my life. I can never forget the pain that I have gone through because of him. I can never forgive him for that. इसके साथ ही 2017 में उन्होंने कहा था that without my knowledge he was having an affair. डिप्रेशन पर उन्होंने कहा कि डू यू नो दैट आई हैड gone into a depression when my man left me in the lurch. It was a depression of the worst kind. It could have killed me. I couldn't step out of my room for many days. Thank God I realized that I was undergoing depression and took help. Or he simply walked out on me when my world revolved around him. 2020 में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा that frankly after Karan it took me 2.5 years to get back to a normal life. It is after 2.5 years that I started loving my life and I was eating, sleeping on time, talking to my friends and going to work and coming back. After the breakup I had gone through under a shell
I was not eating, sleeping, or I didn't feel like doing anything. I was into depression. I was undergoing counseling, and there were lots of things happening. अब करण की साइड से हम जाने तो उन्होंने अपने ब्रेकअप पर बोला that Kamya was a great human being, a good friend to him, and he said you can't predict destiny. इसके साथ ही काम्या की वेडिंग पर he said everyone deserve to be happy. अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ब्रेकअप के बाद काम्या ने डिप्रेशन से रिकवर किया एंड 2020 में शालाब ढंग से शादी की। करण ने अंकिता से शादी की और उनकी एक बेटी है महर। दैट्स इट। ये थे करण पटेल की कुछ कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ऑल्सो आप करण पटेल एंड काम्या के इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहते हो उसे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। आई ऑल्सो मेक वीडियोज ऑन बॉलीवुड आइकॉनिक एक्ट्रेसेस लाइफ स्टोरीज, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियोस आपको स्क्रीन पर यहीं कहीं शो हो रहे होंगे, उन दोनों में से किसी भी एक वीडियो पर आप क्लिक कर उसे देख सकते हैं। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।